हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों को अगर कोई हेल्प चाहिए जो मैं कर सकती हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। जो मेरे से हो सकता है ऑब्वियस है मैं बिल्कुल करूँगी, और जो नहीं हो सकता है तो उसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकती। और बिल्कुल ऐसा टाइम तो बचा ही नहीं है खैर। और आप लोग को पता ही होगा ना कितना बीपीएससी जो TRE 4 का एग्ज़ाम था उसका नोटिफिकेशन के लिए कितना ज़्यादा मतलब पटना में ऐसे आंदोलन टाइप्स हो रहा है। और पुलिस वाले ने मतलब इतनी क्रूरता से बच्चों को मारा है, ऐसे बच्चे ना हो गए आतंकवादी हो गए। प्रशासन को इस बात पे बड़ा ऐसा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को मतलब लेवल 4 5 का भी जॉब है तो उसके लिए आपको 3 शिफ्ट में देना है, इंटरव्यू मेंस। और जो मंत्री वगैरह होते हैं वो अनपढ़ भी हैं तो मंत्री है, मतलब स्टिल ये बहुत ही गंदा सिस्टम लगता है मेरे को भारत का। स्पेशली ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भारत के खिलाफ रहती हूँ, मुझे भारत देश से बहुत प्यार है, बट ये सारी चीज़ें ये लूप होल्स हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक और बताऊँ, जो SC कम्युनिटी होती है ना, कुछ ST कम्युनिटी होती है, तो जो सच में पुअर है उनकी हेल्प करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। मतलब मेरी लाइब्रेरी में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लोग आते हैं जो सफाई करने के लिए आते हैं, ठीक है। मुश्किल से लाइब्रेरी में उनको पेमेंट 2,000 रुपये मिलता होगा क्योंकि वो ऐसे शाम को थोड़ी देर आते हैं। और उस लड़के के पास iPhone 17 Pro Max है। सोचो, मतलब अगर आप समृद्ध हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना अपने जो आपका परिवार करता है आप वही करें। भाई पढ़ें लिखें, उस चीज़ को बदलें ना। ज़रूरी है कि मेरे पापा जो काम कर रहे होंगे मैं वही करूँ, नहीं ना। मेरे पास क्षमता है, संसाधन है तो मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ लिख कर आगे कुछ कर सकती हूँ। बट पता नहीं, मुझे लगता है जो ये कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं ये बहुत ऐसी इसी चीज़ में बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा नहीं प्राउड फील करना चाहिए था। खैर वो टॉप मतलब मुझे बड़ा ऑड सा लगा इसलिए मैंने शेयर कर दिया। और सबसे पहले आके मैंने वहीं साइंस की क्लास की थी, और उसके बाद फिर मुझे फरवरी का करंट अफेयर मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं निकाला था, और PDF से मैं पढ़ने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। मैं PDF से पढ़ने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मुझे एक पेज भी पढ़ना हो तो मैं उसका पहले प्रिंट निकलवाऊँगी और फिर पढ़ूँगी। फिर मैंने उसका साइबर कैफ़े में जाकर प्रिंट निकलवा लिया, और मैं वही यहाँ पर देख रही थी। देखो कितनी क्रूरता से बच्चों को पीट दिया धर के। मतलब इसमें नहीं दिख रहा कि लड़का है, लड़का लड़की तो क्या ही ये, लेकिन बहुत ही। और बच्चों ने मतलब मेरे को लगता है शांतिपूर्ण ही ये था आंदोलन। स्टिल इन लोगों का ऐसा बिहेवियर है, और पुलिस वालों की भी क्या गलती है, जो ऑर्डर मिलते हैं वो फॉलो करते हैं। बट बिल्कुल ये देखो, ये वो सर हैं जो आंदोलन मतलब दिलीप कुमार सर हैं, उन्हें तो ऐसे घसीट के ले जा रहे थे, मतलब कि जैसे वो कोई आंदोलन के लीडर नहीं है, वो एक टेररिस्ट है, आतंकवादी हैं बहुत। मतलब क्या होगा बिहार का। इतना तो भ्रष्ट देश बन चुका है। एग्ज़ाम एक ढंग से ये करवा नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम करवाते ही लीक हो जाता है, लीक होने के बाद फिर अगला एग्ज़ाम आप भूल जाओ 1 साल के बाद होगा। और बच्चा कुछ बोल दे तो बस आंदोलन कर दे तो उसको ये दुर्दशा करते हैं, एग्ज़ाम से बर्खास्त कर देंगे जी, अगर किसी ने कुछ कर दिया तो इतने साल तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और आंदोलन में आओ तो बस मारम कुटाई चालू। तो कुल मिला के यही है कि बिहार में बहार है और लाठियों की बौछार है। ये एजुकेशन मिनिस्टर जो है ये शपथ ले रहे थे आई थिंक उस दिन जो भी था, और बच्चे यहाँ पे पिट रहे थे, ऐसा इन्होंने अपना शपथ का स्वागत किया है। सच में कभी कभी तो मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगता है इन लोगों को देख के, मतलब मंत्रियों पे तो स्पेशली। मतलब सारे नियम कानून, अगर विद्यार्थी है और विद्यार्थी पे अगर वो किसी अपराध में लिप्त है, मान लो उस पर कोई मुकदमा है, FIR भी है, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। और मंत्रियाँ रेप कर करके भी मंत्री है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ, अभी रिसेंट पटना का ही है ना, वो लड़की का रेप करके वहाँ फेंक दिया, उसका कोई उपचार नहीं। मतलब मुझे लग रहा है भारत लड़कियों के रहने के लिए है ही नहीं, बट जाए भी तो कहाँ। सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा ऐसे ना मैं भटक गई हूँ ब्लॉग से, बट बैक टू द ब्लॉग। जो मैं फरवरी का प्रिंट आउट निकलवा के लाई थी मैंने उसे पढ़ा, और फरवरी के प्रिंट आउट के साथ साथ ना मैं बिहार का करंट अफेयर का भी प्रिंट आउट निकलवा के लाई थी, जो मैंने दोनों पढ़ा। क्योंकि यू नो दैट करंट अफेयर को बिल्कुल छोड़ के चल सकते नहीं हैं, और चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप टाइम भी नहीं बचाए कि आप सोचे कि लास्ट 1 महीने में आप करंट अफेयर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बताऊं आपका, मैं ये भरम तोड़ दूं कि लास्ट 1 महीने में आप करंट अफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत वाइडर है। सारे ही शब्द आपको नए मिलेंगे जो आपको बिल्कुल रट्टू तोता की तरह याद करना पड़ेगा। अगर आप अनुमान से एग्जाम में जाएंगे तो मेक श्योर कि आप गलत करेंगे, गलत के तो नंबर गए गए, प्लस जो नेगेटिव करेंगे सही का भी नंबर गया। अपने साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे मैं साइंस का बायो को क्लास करती हूँ अमित सर से, मैं वहाँ पर दोबारा आज कर रही हूँ, क्योंकि वो आई थिंक 11वीं 12वीं क्लास आ गई है, अभी मैं 9th क्लास पे ही हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, बट मैं ऐसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ के सर को पकड़ लूँगी। पकड़ लेना सेंस, मैं उस क्लास को पकड़ लूँगी और अच्छे से पढ़ लूँगी।
और मुझे पर्सनली ऐसा लगा भी कि वो क्लास बहुत अच्छी है मेरे लिए, जिनका भी बायो ख़राब है बेसिकली, क्योंकि जो टेक्निकल बच्चे होते हैं ना उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छा ही होता है, बट बायो में थोड़ा सा। अब मैं तो बिल्कुल भी बायो ना टेक्निकल की लड़की ही नहीं हूँ। मैंने कॉमर्स लिया था जिसमें साइंस का दूर दूर तो कोई नामो निशान है ही नहीं। तो हम कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए तो इतना टफ पड़ता है ना साइंस, सच में। और जिस तरीके से एडीओ का एग्ज़ाम पूछा गया, पिछला बीपीएससी पूछा गया, उसमें तो इन लोगों ने ऐसा साइंस का बोलबाला डाला है कि बस जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, बीएससी के बच्चे हैं, उन्हीं का साइंस हो, बस हम जैसे बच्चों का कुछ होना, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल डाल दिए इन लोगों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और बायो तो इन्होंने जो पूछा सो पूछा ही। तो इसलिए, और मैं बुक सजेस्ट करती हूँ, मतलब जिनको भी ऐसा लगता है ना कि नहीं हो पा रहा है, तो दृष्टि की ना बुक आती है एक, दृष्टि की, हाँ दृष्टि की, मतलब कि बहुत सारी किताबें आती है दृष्टि आईएएस की, उसी में से एक साइंस की भी बुक आती है। मैं कल परसों ब्लॉग में देखूँगी, आउटर पेज अगर समझ मुझे दिखा तो मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरे ना लाइब्रेरी में एक कोई है जो वो बुक पढ़ता है, तो वो अच्छा है काफ़ी बुक, मतलब 6 से 12 तक सारा उसमें इंक्लूड कर रखा है दृष्टि आइस वालों ने, ये बिल्कुल अच्छा काम किया है। और घर आने के बाद मैंने वही जो मैंने करंट अफेयर किया था लाइब्रेरी में, रात को वही आके मैंने रिवाइज़ किया, क्योंकि आप कुछ भी फ्रेश पढ़े ना, और मेक श्योर करें कि उसको 24 घंटे में एक बार रिवीजन कर देना है हर हाल में, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, मेमोरी के लिए, याद रखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ पढ़ के आपको नहीं निकल जाना है ना, उसको पढ़ के याद भी रखना है। अभी आज हम पढ़ रहे हैं और इसको हमें 26 जुलाई तक लेके जाना है, तो समझते ना आप कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियस है यार, मेहनत तो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, मेहनत सब में लगती है, सब में आपको याद करना पड़ेगा। तो आज को वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहें, पढ़ते रहें।